हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा था। यह विभाजन युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हुआ है। देखेंगे कौन कौन से काल हैं। पहला था आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। यह सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक था। उसके बाद दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। यह सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक था। उसके बाद आता है तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता था। सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक था। उसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह सन 1843 ईस्वी से आज तक है, यानी अब तक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक सीरियल बाय सीरियल है। 743 से 1343 या 6 साल तक था। उसके बाद 1343 से जो है शुरू हुआ 1643। उसके बाद 1643 में लास्ट हुआ, तो उसके बाद आया उत्तर मध्य 1643 से 1843। उसके बाद 1843 में ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे आ गया 1843 आधुनिक काल, यहाँ से अब तक है। उसके बाद देखेंगे आदिकाल, वीरगाथा काल। मतलब आदिगाथा काल किसे कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के प्रथम उत्थान काल को आदिगाथा काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल आदि अनेक नामों से जाना जाता है। उस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में प्रायः राजपूत राजा शासन करते थे। स्वभाव से ये राजा वीर, साहसी और विलासी थे। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देखेंगे। यहाँ पे रचनाएं हैं और कवि हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, खुमार रासो, दलपति विजय, परमाल रासो, जगनी। अर्थात चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखे थे। दलपति विजय ने खुमार रासो, जगनी ने परमाल रासो। अब आएंगे भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी काव्य साहित्य का दूसरा उत्थान काल पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल में निरंतर युद्धों तथा संघर्षों से जनता का मन शांति की ओर आकर्षित हुआ। इसी शांति भावना आकर्षण के फलस्वरूप हिंदी काव्य में भक्ति काल का उदय हुआ। कालांतर में भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया था। पहला था निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दूसरा सगुण भक्ति काव्य धारा। अब भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, लक्षण एवं विशेषताएं देखिए। पहला था राष्ट्रीयता की भावना का विकास, दूसरा प्रकृति का चित्रण, तीसरा ईश्वर में सहज विश्वास, चौथा था जाति पाति का विरोध, पांचवा नाम स्मरण की महत्ता थी। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देखेंगे। तो कवि जो हैं वो कबीरदास ने बीजक की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, तुलसीदास रामचरितमानस, सूरदास सूरसागर। अब आएगा रीतिकाल। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का तीसरा महत्वपूर्ण काल रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे अलंकृत काल, श्रृंगार काल कहते हैं। इस समय इस काल में देश में मुगल साम्राज्य वैभव के शिखर पर था। जनजीवन भी सुख और विलासिता से पूर्ण था। साहित्य पर इसका प्रभाव स्वाभाविक था। अब रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, लक्षण एवं उनकी प्रवृत्तियां देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला है रीति ग्रंथों का निर्माण। यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया गया है, आप लोग समझ जाइएगा। पहला है रीति ग्रंथों का निर्माण, दूसरा श्रृंगार रस की प्रधानता, तीसरा है आश्रय दाताओं की प्रशंसा, चौथा है काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, पांचवा है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, और अंतिम है राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण। अब देखेंगे रीतिकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं जो है। अब कवि जो हैं केशवदास ने रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया,
नामक रचनाएं की हैं। महाकवि भूषण ने शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक और शिवा बामनी है। चिंतामणि की जो है काव्य प्रकाश से बिहारी लाल की बिहारी सतसई है। अब आ जाएंगे आधुनिक काल में। हिंदी काल साहित्य के चौथे महत्वपूर्ण काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल को वर्तमान काल और गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय आधुनिक काल में देश में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होने के कारण प्रभाव हिंदी काव्य पर पड़ना स्वाभाविक था। अतः इस काल में देश सहित समाज सुधार और नवीन विषयों पर कविताएं लिखी गई, इसलिए इसे नवीन विकास काल और पुनर्जागरण काल के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है प्रयोगवाद या नई कविता का युग और जिसे प्रगतिवाद है, 5वां है प्रगतिवाद। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।